कहानी शुरू होती है भाई के उस फिल्म से जिसे आज भी पूरा परिवार एक साथ देखता है, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स का नाम मौजूद है। हाँ, उस फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं। ये घटना शुरू होती है जोधपुर से, जहाँ पर हम साथ साथ हैं की शूटिंग हुई थी, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह है जिनका वास्ता भूतों से जुड़ा हुआ है, उनमें जोधपुर का नाम भी शामिल है। और उसी जोधपुर में भाई के साथ एक भूतिया घटना हुई थी, जिसे याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना भाई के साथ तब हुई जब रामपुर वाले महल में उनकी शूटिंग हो रही थी। शूटिंग का पहला ही दिन था और सारे क्रू मेंबर्स ने एक होटल में चेक इन किया था, ताकि शूटिंग खत्म होने तक सब वहाँ पर आराम से रह सके। लेकिन जब से होटल में चेक इन किया था, तब से भाई कुछ परेशान से लग रहे थे। उस होटल का पहला ही दिन था। सलमान भाई को वहाँ पर घुटन सी महसूस हो रही थी। उन्होंने इस बारे में बाकी सबसे बात कर ली, पर बाकियों को वैसा कुछ नहीं लगा। पर फिर भी फिल्म मेकर्स ने भाई से कहा कि अगर तुम्हें यह होटल ठीक नहीं लग रहा तो हम दूसरे होटल में शिफ्ट हो सकते हैं। तो भाई ने कहा, नहीं ठीक है, मेरे अकेले की वजह से फिल्म के बजट को क्यों नुकसान करवाना, हम यहीं पर रहेंगे। हालांकि भाई ने होटल के मैनेजर से बात की, पर मैनेजर ने डरते डरते हुए कहा, नहीं भाई, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, आपको थकान हुई होगी। तो सलमान भाई को वैसा ही लगा। फिर दूसरे दिन वो शूटिंग के लिए निकल गए। होटल से बाहर जाते ही उनको नॉर्मल महसूस हो रहा था। दूसरे दिन की शूटिंग अच्छे से खत्म हुई। सब लोगों ने शूटिंग के वक्त बहुत मजे किए। भाई ने भी जोरदार एक्टिंग की। वो बहुत खुश हो गए थे। वो भूल गए कि शूटिंग के बाद उस होटल में फिर से जाना पड़ेगा, बल्कि पूरी रात वहीं पर काटनी पड़ेगी। फिर रात के 10:30 बजे सब लोगों ने खाना खा लिया और करीब 11:30 बजे अपने अपने कमरे में चले गए और सलमान भाई भी अपने कमरे में चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग सो गए, लेकिन भाई को नींद ही नहीं आ रही थी। उनको अभी भी घुटन सी महसूस हो रही थी। रात के करीब 2 बजे उनको नींद आई और फिर से 3:30 बजे उनकी नींद पानी के बूंदों की आवाज से खुल गई। आवाज और भी तेज हो रही थी, तो वो उठे, बाथरूम में गए। उन्होंने देखा कि नल से बूंदें गिर रही है, पर उनकी इतनी बड़ी आवाज तो नहीं होनी चाहिए। तभी उनको किसी की भागने की आवाज आई। वो बाथरूम से बाहर आ गए और तभी उनको एक परछाई दरवाजे से बाहर जाती हुई दिखी, तो वो भी उसके पीछे भागने लगे। पर दरवाजे तक पहुंचने से पहले वो परछाई वहां से गायब हो गई थी। वो सोच रहे थे कि मैंने बाहर से आते वक्त तो दरवाजा बंद किया था, फिर दरवाजा खुला कैसे। तभी भाई ने दरवाजा लगा दिया और लाइट्स ऑन की। वो तो वैसे घबराते नहीं थे, लेकिन आज थोड़े से घबरा गए थे। तभी फिर से आवाज आई, और ऐसा लग रहा था कि कोई 2 आवाजों से बात कर रहा है। भाई डर गए। उन्होंने तुरंत ही होटल का फोन उठाया और रिसेप्शन को फोन लगाया। तभी उधर से एक लड़की की आवाज आई। वो कह रही थी, वो मेरा कमरा है, भाग जाओ वहाँ से। तभी अगले ही सेकंड फोन से फिर से आवाज आई, हाँ बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और अचानक फिर से वही आवाज दोबारा आई, वो मेरा कमरा है, भाग जाओ वहाँ से। और वो सुनकर भाई बहुत डर गए, तो उनका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया और वो वहीं पर बेहोश हो गए। सुबह सुबह सब लोग शूटिंग को जाने के लिए तैयार हो गए थे और भाई का इंतजार कर रहे थे। डायरेक्टर ने उनको बहुत फोन लगाए, पर वो उठा नहीं रहे थे। तो 2-3 लोग ऊपर गए। उन्होंने भाई का दरवाज़ा बजाया, लेकिन वो खोल ही नहीं रहे थे। 8:30 से 10:30 बज गए। शूटिंग को लेट हो रहा था, पर फिर भी भाई नीचे नहीं आ रहे थे। लेकिन भाई के गुस्से से सब लोग बहुत डरते थे, तो कोई भी बार बार दरवाज़ा बजाने नहीं जा रहा था। आखिरकार डायरेक्टर ने भाई के रूम की डुप्लीकेट की मैनेजर से मांगी और वो खुद कमरे में गए, तो वो बहुत डर गए। भाई फ़ोन के पास बेहोश पड़े थे और उनको बुखार भी था। ये सब देखने के बाद डायरेक्टर ने पहले तो उनको हॉस्पिटलाइज किया। ट्रीटमेंट के बाद 2 घंटे में उन्हें होश आया। डायरेक्टर को उन्होंने बुलाया और रात की सारी बात बताई और कहा, जल्दी से जल्दी मैनेजर को बुलाइए, हम उनसे बात करेंगे और ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। तो डायरेक्टर ने मैनेजर को बुलाया और ये जो कुछ हुआ ये सब बताया। तो
मैनेजर ने डरते डरते बोला कि भाई मैंने आपको चेक इन करते वक्त ही कहा था कि वो कमरा छोड़ के दूसरा कोई भी कमरा हम आपके लिए खाली कर देंगे। आपने ही नहीं माना और आज ये सब हुआ। तो भाई बोले कि सिर्फ मेरे लिए तुम किसी और को अपने कमरे से निकाल दोगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने वो कमरा चुना था। तो मैनेजर बोला मैंने आपको बताया था ये होटल 30 साल पुराना है और इसी कमरे में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और यही नहीं उस कमरे का नंबर भी 666 है। ये सब कुछ बताने के बाद भी आप नहीं माने। तो सलमान भाई बोले कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था तब, और अब मुझे इस होटल में नहीं रहना है, मैं कोई और होटल में रहूँगा। ये सुनते ही मैनेजर बोला प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, आप चाहे तो दूसरे कोई भी कमरे में आपको मैं जगह देता हूँ। तो इस पर भाई बोले कि अभी तक किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर सच में क्या हुआ है। मैं सबको यही बोलूँगा कि शूटिंग की लोकेशन दूर पड़ने के कारण हमने वो होटल छोड़ दिया है। इसमें होटल को कोई नुकसान नहीं होगा और उसके लिए बस एक कंडीशन है, तुम्हें वो कमरा पूरा सील करना होगा। ये सुनते ही मैनेजर के जान में जान आई और उसने सारी बातें मान ली। सलमान भाई ने वहाँ से चेकआउट कर दिया और दूसरे होटल में रहने गए और उसके बाद उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली और वो फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही। ये थी हमारे भाईजान की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है ये कमेंट कीजिए। और ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल हॉरर अक्षय को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।